ओके, है ना? तो सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। ठीक है ना? क्वेश्चन दिख रहा है सबको, है ना? और एक चीज और ध्यान रखना, क्या होता है ना, कभी कभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है ना, आपको दे देता है सेकंड बोर ऑर्बिट और पूछता है फोर्थ बोर ऑर्बिट क्या होगा, है ना? अगर इस टाइप का कैसे कभी क्वेश्चन मिले आपको, तो ध्यान रखना हमेशा जो एनर्जी का फॉर्मूला था ना, हमारा रेडियस एनर्जी का जो फॉर्मूला था, तो वहां पे जैसे आर नोट था ना, उसी वी नोट भी होता है और ई नोट भी होती है, राइट? फाइन। जब कंपैरिजन करने के लिए बोल देता है ना, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ना शायद, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोग जो है ना, जो रेडियस वाली फॉर्मूला थी, आर नोट था ना वहाँ पे, सेम वेलोसिटी वाला में भी आप वी नोट कर देना ऐसे, है ना? वी नोट कर देना, है ना? वी इक्वल टू वी नोट इंटू जेड बाई एन, राइट? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये कब यूज करेंगे? जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं ना, आपको बोल देगा कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेवेंथ बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट, सिक्स बोर ऑर्बिट, राइट? उसके लिए हम लोग जो कांस्टेंट था ना, उसको हम लोग वी नोट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? कांस्टेंट मैंने बताया था ना, उसको v इक्वल टू वी नोट, जैसे r था, r इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। फाइन। तो ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो यहाँ पे आर नोट क्या था हमारा, 0.5 था ना, 5 2 करके था, है ना? और एक था हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला था हमारा, ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस ई इक्वल टू ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फाइन। ठीक है। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना? कब करते हैं? जब मान लो किसी, जब इस टाइप का क्वेश्चन का आप सॉल्व करते हैं, जैसे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि डायरेक्ट वेलोसिटी बताओ, डायरेक्ट रेडियस बताओ, डायरेक्ट एनर्जी पूछे, तब हम लोग अप्लाई करते हैं वैल्यू वाली। जब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है ना, किसी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में या वैल्यू दे दिया है, और किसी अनदर पार्टिकुलर स्टेट में पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या फोर्थ स्टेट पूछ रहा है ना, एनर्जी लेवल फोर्थ में, एन इक्वल टू 4 में, और 2 का दे दिया है, राइट? 2 का इसने दे दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो ध्यान रखना कांस्टेंट पुट कर देना है ऐसे। ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में, है ना? ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, आते हैं हम लोग, है ना? ये फॉर्मूला वैसे ध्यान रखना सेम ही फॉर्मूला है, बस जो कांस्टेंट था उसको मैंने अलग अलग टर्म में रिप्लेस किया है। v जो कांस्टेंट था वेलोसिटी वाली, वी नोट से कर दिया, रेडियस का आर नोट से, है ना? और एनर्जी वाली ई नोट से, राइट? तो सेम एनर्जी वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड का आपको दिया गया है ना? सेकेंड वाला। तो यहाँ पे एटम क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, इसका मतलब जेड हमारा 1 है, एन हमारी क्या है, 2 है। फाइन। है ना? बोलो है या ना? Yes, sir. तो हमारा Yes, sir. एनर्जी हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस ई नोट जेड स्क्वायर। हम लोग यहाँ से ई नोट की वैल्यू निकालेंगे, क्यों? इसलिए निकाल रहा है ना, सो दैट हमारा जो फोर्थ का पूछ रहा है, तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर ले, है ना, इसलिए। फाइन। एक और तरीका है, रेशियो से भी आप लोग कर सकते हो। कैसे? रेशियो से भी, है ना? पहले हम लोग ना एक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है। हमने मान लिया कोई पार्टिकुलर वैल्यू आएगा ई नोट, है ना? ई नोट है तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट? है ना? तो इनो ई ई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे माइनस, है ना? किलो जूल में दिया गया है, राइट? किलो जूल में दिया गया है ना? ठीक है। फाइन। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करो आप लोग, है ना? ई की वैल्यू पुट करोगे, कितना है हमारा, -328 इज इक्वल टू माइनस ई नोट इंटू जेड हमारा 1 का स्क्वायर, एन हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। ई नोट की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से, ई नोट कितना आएगा, 328 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 328 इंटू 4, 328 इंटू 4। फाइन। है ना? ठीक है।
इट्स ओके अनामिका, है ना? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? यहाँ से नो हमारी सर। ई नोट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो इसके बाद क्या करेंगे? आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सी वाली? ई इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हमें ई नोट की वैल्यू पता चल गई, है ना, ऊपर से, है ना? ई नोट की वैल्यू कितना आई है यहाँ पे? आपका आ गया 328 × 4, है ना? इसको ई नोट के वहां पे पुट करो। जेड हमारा 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है यहाँ पे। एन हमारा चेंज हो गया, एन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पे, है ना? यहाँ पे एनर्जी है तो कभी रेडियस के टर्म में बोल सकता है, कभी वेलोसिटी के टर्म में। ध्यान रखना 2023 में अभी आया है जेई मेन में रेडियस पे, ठीक है? तो ध्यान रखना सेम टाइप का था मेथड। यहाँ पे एनर्जी है, वहां पे रेडियस था, बस यही अंतर था। ठीक है, जिसे एनर्जी दे दिया यहाँ पे ना, वहां पे रेडियस दे दिया और रेडियस पूछ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने तीनों का बता दिया। वेलोसिटी का भी वी नोट वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आर नोट फाइंड कर सकते हैं और ई नोट फाइंड कर सकते हैं ना। और डिफरेंट मेथड क्या है हमारा? अलग मेथड क्या है? दोनों को रेशियो से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ना हम लोग रेशियो से? बोलो हाँ या ना? किसी ने ट्राई किया? यस सर। यस सर। रेशियो से कर सकते हो आप लोग, बोलो। ईएन देखना, ध्यान से देखना। ईएन इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना? सब लोग ध्यान सुनना। पहला बोला था ई टू, ई टू दिया हुआ था, है ना? एवरीवन ध्यान से सुनो। ई टू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड हमें पता है, टेंशन मत लो, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप, जेड स्क्वायर। ई टू है 2 स्क्वायर, फाइन। नेक्स्ट पूछ रहा था कि हमें निकालना है ई 4, राइट? ई 4 निकालना -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, फाइन। अब दोनों को क्या करना है? हमें रेशियो ले लेना है। दोनों को क्या करना है? हमें रेशियो ले लेना है ना? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइन। फिर आ जाएगा आपका यहाँ से U2/E4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? 4/1। नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा बोलो आप लोग? सर 4/1 क्या? आएगा। 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है ना? चेक कर रहे हैं क्या इस मेथड से भी आंसर आ रहा है कि नहीं हमारा, है ना? अगर आएगा तो ठीक है ना? तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा। ई टू की वैल्यू दी है, ई 4 निकालना है ना हमें। तो ई 4 सर क्या हो सेम जाएगा बता? वैल्यू आएगी। ई 4 हमारा हो यस सर। जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू ई 2, फाइन। तो ये हो जाएगा 4/16 इंटू ई 2, ठीक है? एनर्जी है तो ध्यान रखना नेगेटिव में ही रहेगा, तो नेगेटिव में ही रखना आप लोग, है ना? ठीक है, अब इधर आ जाना। ई 2 कितना दिया हुआ है हमारा 1/4 हो गया। -328। कितना था हमारा, बोलना? 1/4 इंटू ई 2। -328। ई 2 था हमारा -328, है ना? ई 2 क्या था हमारा? अपने आप माइनस में हो जाएगा, तो ई 2 क्या था हमारा? -328। तो ये कितना आ रहा है? कैंसिल करना तो आप लोग, ये 82। 84 इंटू 2, वाह, आ गया। या क्या बात है ना? इसका मतलब हम लोग दो दो मेथड मिल गया आपको। कितने मेथड? दो दो, वाह। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लेना, ठीक है? वैसे रेशियो वाला इजी होगा, है ना? सर ठीक है, एक और से हो जाएगा। आ गया ना? तो हाँ, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग का जो है ना, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है ना? ठीक है, पता नहीं, है ना? तो आज जो है ना, आप लोग चैट में ना एक्टिव रहना, ठीक है? जो भी आवाज नहीं आ पा रहा है किसी का, एक बार फिर से बोलना आप लोग तो। ओके सर। ना, नहीं आ रही है। नहीं 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 आ पा रहा है। कोई नहीं, चैट में बोलना, है ना? आज चैट में हो सकता है कुछ इशू आ गया है। ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं आ पा रहा है जो भी है ना।
तो समझ गए ना आप लोग। सेम मेथड, रेशियो निकाल लेना है ना। दो दो मेथड हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। ठीक है, चलो, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो एनर्जी के फॉर्म में है, तो रेडियस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, वेलोसिटी के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है ना, किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, घबराना नहीं है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, ट्राई करना इसको, सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन, चैट में सभी लोग। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा ई, जूल, हाँ, जूल पर एटम में क्या था, याद है आपको, -2.18, वही तो था, है ना। 2.18 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट, इंटू जेड। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे कर लो, फ्रॉम N2 से N1 जा रहा है ना, हाँ। तो आप लोग ये कर सकते हो यहाँ से, रेशियो में बोल रहा है ना, तो इसको चेंज कर लो ऐसे, जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। फाइन, Z1 है ना, Z1 है, यस, Z1 है, ठीक है। तो N1 क्या होगा ये हमारा, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। N1 क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है। तो N1 फॉल फ्रॉम 4 to 1, है ना। तो N1 हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से 1 में जा रहा है। और N2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। ठीक है, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻19, Z1 है, 1 का स्क्वायर, फॉल फ्रॉम 4 to 1। इनिशियली क्या है, इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट है। N1 क्या था, इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल, और N1 क्या है, फाइनल। ठीक है, तो N1 1 हो गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2.18 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इंटू 1/16 - 1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो एनर्जी आएगा, और डेल्टा ई क्या आप लोग फार्मूला लगा देना, डेल्टा ई इक्वल टू HCO/λ। फाइन, ठीक है, HCO/λ। तो हम लोग को निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है ना, नहीं नहीं, वेवलेंथ नहीं, तो ये मत लगाना है ना, फ्रीक्वेंसी वाला लगा देना, एच म्यू। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से बराबर कर देना, और उसे म्यू से डिवाइड, प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है, बोलो, किसी को डाउट है। हम्म, आप ना ये एच से डिवाइड कर देना, ठीक है, एच से। ठीक है, वैसे फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पे ना ज्यादा फर्क मत करना, मतलब ज्यादा आपको इशू क्रिएट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे, समझ रहे हो आप। N1 हमारा लोअर था, N2 हायर था ना, तो वैसे भी पुट करोगे तो देखो, जो वैल्यू आएगा फ्रीक्वेंसी हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव थोड़ी होगी, है ना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, हाँ। अब ये बताओ, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होती है, व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बोल लो, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा। N2 हमारा बाल्मर है, राइट, N2 हमारा बाल्मर है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, फर्स्ट बाल्मर सीरीज, N3, N4 इज द सेकेंड,
सेकेंड बाल्मर, ये हमारा है फर्स्ट, फर्स्ट बाल्मर, बाल्मर लाइन। ठीक है, समझ गया। तो हमें निकालना वेवलेंथ, अच्छा इजी है ये तो, ठीक है, इजी है ना। वन अपॉन वेवलेंथ निकाल दो, रीड वर इक्वेशन, वन अपॉन द वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। एन वन आप टू पुट कर देना, एन टू आप फोर पुट कर देना, तो यहाँ से आपको वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, राइट। समझ गए सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब क्या है, ठीक है ना। सेकेंड लाइन का मतलब ये हुआ बाल्मर से आपको कंपेयर करना है क्या होगा, है ना। थर्ड बोलता तो क्या हो जाता, एन इक्वल टू फाइव, राइट, एन इक्वल टू फाइव। फोर्थ बोलता तो एन इक्वल टू सिक्स, ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज फॉर लिथियम। ओके, तो सीरीज लिमिट का कंडीशन क्या था बताना। सीरीज लिमिट का कंडीशन क्या था, एन वन क्या है हमारा, एन वन लाइमन है, लाइमन का वन हो गया, और एन टू हमारी क्या थी सीरीज लिमिट में, इन्फिनिटी हो गया। क्वेश्चन इजी है, जेड हमारा थ्री है यहाँ पे, खत्म, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आर एच जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, फाइन, ठीक है। ये जेड है, जेड यहाँ पे थ्री है, एन वन एन टू सब पता है आपको, आर एच की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। चलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोल लो। यस, कंडीशन याद रखना, कंडीशन याद रहेगा ना तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, है ना। हाँ, फाइंड द लेमडा मैक्स लेमडा मीन फॉर लाइमन सीरीज, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की कंडीशन क्या थी, याद याद है किसी को। मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की कंडीशन क्या थी। मैक्सिमम कब होता था, कंडीशन याद है, एन वन एन टू बताना, क्या होगा, किसके लिए था, अच्छा लाइमन के लिए, एन टू क्या होगी, मैक्सिमम का कंडीशन क्या है, ट्रांजिशन कहाँ से होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का बताओ, टू टू वन, यस। हम्म, मैक्सिमम का कहाँ होती है, पार्टिकुलर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, फर्स्ट लाइन होगा उसका, है ना, कोई भी सीरीज का फर्स्ट लाइन। जैसे यहाँ पे लाइमन है, तो ट्रांजिशन होगा कहाँ से, टू से वन, फाइन। अगर यहीं पे बालमर हो जाता तो थ्री से टू, पार्शियन हो जाता तो फोर से थ्री। हम्म, मिनिमम का, यस, मिनिमम का इन्फिनिटी टू वन, यस, हाँ, मिनिमम का सही है ना। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एन वन हमारा वन होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सीरीज है लाइमन, एन टू टू हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन है। अब आ जाओ लेमडा मीन, है ना, ये यहाँ से कौन सा वेवलेंथ मिलेगा, लेमडा मैक्स, यहाँ से कौन सी मिलेगी हमें, लेमडा मीन। लेमडा मीन की कंडीशन क्या है, एन वन तो हमारा हमेशा वन ही रहेगा, एन टू हमारा हो जाएगी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगा आपका आंसर सही लाने में, है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे लिखा भी है कि इन पार्टिकुलर सीरीज, कोई पार्टिकुलर सीरीज का बात होगा वहां पे, है ना, लाइमन बाल्मर पाचन ब्रैकेट पीफन हम्पी, है ना, मेंशन रहेगा ऐसा। और वहां से बोलेगा कि आपको ये बताओ इस पार्टिकुलर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करो, मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करो, तो क्या होगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है ना। जेई में आया है तो नीट में आएगा, है ना, ठीक है। इससे क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, एक दो आ जा रहा है ना? तो आप में तो और ज्यादा आएगा, है ना, इजी आएगा लेकिन आएगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, है ना। और पता है आयनिक बहुत इजी आ रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा का जेई में बहुत इजी आ रहा है पीएच निकालने का, बहुत इजी, इतना इजी तो आप सोचो मत, डायरेक्ट पीएच निकालना है, पीएच बस, डायरेक्ट आ रहा है, तो आपका भी ऐसे ही आएगा, आपका तो और इजी आएगा इससे भी, ठीक है, तो तैयार रहो, है ना, फिजिकल में फुल हो जाएगा आपका, है ना। हम्म, यस, है ना। तो क्योंकि देखो
जेई में जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बफर से आया है ना, बफर से पूछा गया था, फिर आपको हाइड्रोलाइसिस से पूछा गया है, सब फार्मूला बेस। फार्मूला याद है, कंडीशन पता है, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करो और झमाझम आंसर मिलेगा आपको, 4 नंबर, है ना। और स्माइल करते हुए आप यहाँ वहां से निकलोगे, मेरा तो हो गया आइनिक। ठीक है, इजी आ रहा है, ठीक है, हार्ड नहीं आ रहा है ना, ज्यादा कैलकुलेशन पे भी नहीं आ रहा है ना। फॉर्मूला याद है, कंडीशन याद है, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, सिमिलरली लास्ट लाइन के लिए कंडीशन क्या था, लेमडा मीन, मिनिमम वेवलेंथ के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का कंडीशन आपको पता है, राइट, है ना। 1 से मीन्स एन टू इन्फिनिटी, एन टू हमारा इन्फिनिटी होगा, N1 डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, N2 हमारा सीरीज क्या है उसका +1, है ना। आप बोल सकते हो N1+1 बोल सकते हो, ठीक है। N1 इज क्या है, हमारा सीरीज, लाइमन बार्मा पाचन इस पे है ना, ये हमारा N1 है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो। हाँ, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा बीटा गामा करके, है ना। यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि एच अल्फा लाइन बताना है आपको लाइमन सीरीज के लिए, है ना। एच अल्फा, लाइमन सीरीज के लिए एच अल्फा निकालना है आपको, कौन से आयन के लिए, हीलियम आयन के लिए। तो यहाँ पे जेड हमारा क्या हो जाएगा, 2, राइट। मेन इशू जो होगा, N1 आपको पता चल गया क्या है हमारा, 1। इशू क्रिएट होगा N2 क्या है, N2 को तो दिया नहीं है। N2 हमें फाइंड करेंगे, यही अल्फा बताएगा हमारा कि N2 क्या है, समझ गए, अल्फा बोलेगा। फाइन, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो है ना टर्म, ये पोजीशन बताता है, और आप बोल सकते हो कि नंबरिंग बताता है, हाँ। अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज, जैसे यहाँ पे लाइमन है तो लाइमन का फर्स्ट लाइन, बीटा मीन्स सेकेंड लाइन, गामा मीन्स थर्ड लाइन, समझ गए। ऊपर धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे, राइट। तो अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, लिख लेना आप लोग, फर्स्ट लाइन, है ना। ये फर्स्ट लाइन का बात करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। अब सीरीज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लाइमन है तो लाइमन का बात करेंगे, राइट। बाल्मर होगा तो बाल्मर का फर्स्ट लाइन, है ना। बीटा क्या हो जाएगा हमारा, बीटा विल बी द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज। सीरीज क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लाइमर भी लिख सकता था ना यहाँ पे, सीरीज इसलिए लिख रहा हूँ ना। यहाँ पे लाइमर बोल रहा है, कभी बाल्मर बोल देगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा विल बी द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ द सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ द, सिमिलरली डेल्टा हो जाएगा क्या, फोर्थ लाइन ऑफ द सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ द सीरीज, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे N2 क्या हो जाएगी हमारी, एच अल्फा के लिए, एच अल्फा के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी। N2 हमारा हो जाएगा 2, N2 क्या हो जाएगा, 2। फाइन, क्यों हो रहा है N2 2, फोर लाइमन, फोर लाइमन, लाइमन सीरीज के लिए N2 हमारा 2 हो जाएगा, फाइन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, N1 हमारा 1 होगा लाइमन के लिए, है ना। और उसके बाद फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, है ना। ठीक है, रीडबर इक्वेशन, बोलो, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। इफ्रा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। अब आ जाओ, फाइंड द वेव नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन द बेरियम। ठीक है, इसका क्या होगा बोलो, इसका Z4 हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, N क्या होगा, N2 यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 क्या होगा, थर्ड बोल रहा है, 3+1 = 4, N1 क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट, आपको पता है 1, बस कंडीशन पता चल गया, यही तो मेन है ना। ठीक है, N1 हमारा 1, N2 हमारा 4, जेड हमारा 4, आर एच की वैल्यू बचपन से याद है आप लोग, है ना, जब छोटे छोटे हो गए तब से याद है आर एच की वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो। क्लियर है? बढ़िया, है ना? किसी को डाउट है, बोलो। नो डाउट। चलो, अब आते हैं, जैसे स्पेक्ट्रल लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था क्या, ये फिर से आएगा, है ना? है ना? ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो सबको पता है। ठीक है, डेल्टा एन वाला, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। डेल्टा एन क्या था, एन टू माइनस एन वन, राइट? तो देखो, दो टाइप से ना आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक तो बोल देगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना? तो वहां पे आपको जो है ट्रांजिशन जो हो रही है इलेक्ट्रॉन को, वो मेंशन करेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन एन वन और एन टू की वैल्यू मेंशन होगी। बट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें ये होता है ना, एक तो वैल्यू दी जाएगी, एक वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपको ये बोल देगा ना कि एनर्जी लेवल 4 से आ रहा है बाल्मर सीरीज में, बस, काम खत्म। अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहाँ पे एन टू की वैल्यू नहीं पता है आपको, समझ रहे हो आप? मीन्स एन वन की कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन टू का तो पता है, फिफ्थ स्टेट से बाल्मर में आ रही है, बस ये मेंशन रहेगा इस टाइप का, या पाश्चन में आ रही है, या लाइमन में आ रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, एन टू माइनस एन डैश, है ना? एन टू हमारा हाईएस्ट लेवल होगा, है ना? ठीक है, एन वन सीरीज होगा, जैसे लाइमन का वन, बाल्मर का टू, पाचन का थ्री, लाइक दैट, है ना? एंडेस क्या है, हमारा सीरीज है, सीरीज नंबर है, लाइमन बार्मा पाचन ब्रैकेट पीफन हम्पी, राइट, लाइक दैट, है ना? एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, राइट, है ना? ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जैसे डेल्टा एन वाली है ना? चलो, अब आ जाओ, इसमें बताओ, फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इन द बालमर्थ सीरीज। देखो यहाँ पे लिखा है बालमर्थ सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 10 टू ग्राउंड स्टेट। तो आंसर क्या होगा, बोलो। पता है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप, पता है क्या करोगे आप? तुरंत डेल्टा एन लगाते, और आपको लगे अच्छा 10 से ग्राउंड स्टेट वन, सर तो बताए थे, क्या बात है ना, 10 माइनस वन प्लस वन, है ना? खुशी खुशी बना दोगे यहाँ से, आपको लगेगा कि आप सही कर गया हो, लेकिन ये गलत। क्या हो जाएगी गलत? तो माइनस वन नहीं, माइनस फाइव मिलता है। खुशी खुशी आए हो एग्जाम देके, ये मेरा तो सही है, मैं तो फोड़ दिया, है ना? लेकिन ये गलत है। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं आप? है ना, फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज बोल रहा है, ये लाइमन का बात ही नहीं किया। बोलो, है ना? जल्दी जल्दी कर लेते आप, है ना? तो जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी में आंसर गलत आती है, हाँ या ना? है ना? बोलो, जल्दी जल्दी किए होगा। अच्छा, एन इक्वल टू 10 टू ग्राउंड स्टेट, ओ माय गॉड, सर ने तो बताया था इन वन हमारा वन होता है, ओहो, कितना इजी आ गया नीट में, है ना? लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बालमर का बात कर रहा था, आपने उसको कहाँ ले गए, है ना? आपको जाना था कहाँ? सपोज करो ना, छुट्टी हो रही है ना, गर्मी की छुट्टी है, आपको जाना है नानी यहाँ, है ना? आप कहीं और चले गए, तो जाना तो था नानी यहाँ, तो कोई और दूसरा रूट पकड़ के आप चले गए, ठीक है? तो जाना बालमर में था, आप पहुंच गए कहीं और, सोए रह गए, स्टेशन पे जाना था कहीं और, पहुंच गए कोई आगे पहुंच गए आप, फिर फोन कर रहे हो, अरे मैं तो यहाँ आ गया, मैं सोया रहा, ठीक है? तो जाना तो है बालमर से तक, और आप पहुंचे कहीं और, नीचे तक आ गए। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है? ट्रांजिशन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है 10 से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है? लेकिन पूछ कहाँ से रहा है, ग्राउंड का थोड़ी पूछ रहा है ये, बालमर का पूछ रहा है केवल, कि जो ऊपर से आ रही है बालमर तक ही बताओ भाई, नीचे जा रही है उससे हमें लेना देना नहीं है ना, समझ रहे हो आप? है ना? बालमर से नीचे जा रही है पाचन, उसे हमें नहीं कंसीडर नहीं करना है, समझ रहे हो ना? ये धोखा हुआ ना?
यस, ये धोखा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये सब धोखा है। यस। जाना था केवल बारहवीं तक और आपने पहुंचा दिया वाह पाषाण तक, ठीक है। ठीक है ना। तो धोखा हो गया। ठीक है। तो धोखा जहाँ मिलता है तो बहुत दर्द होता है ना। n2 - n' का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। बहुत दुख हुआ होगा आपको, है ना। ओहो, ये कैसे मेरे से गलती हो गई, है ना। मैंने तो इतना अच्छा से पढ़ा था, कैसे मिस हो गया, ये बालमर क्यों नहीं दिखा मुझे। ये बालमर क्यों नहीं दिखा। यही क्यों दिखा। ठीक है। तो 10 - n' क्या हो जाएगी हमारी, 2 = 8। आंसर 8 आएगा। और डेल्टा एन वाला जो है ना आंसर, वो भी मेंशन रहेगा आपके लिए, है ना। ठीक है। जो लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं, है ना, कि जल्दी करना है मुझे। ठीक है। क्वेश्चन जल्दी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन जल्दी पढ़ेंगे, कैलकुलेशन जो है आराम 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 से करते हैं। वो ये नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन दो, ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारी एट आ जी। एंडेस क्या है, सीरीज है था। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज है, बाल्मर। तो बाल्मर का एन क्या होती है, 2। एन हमारा हो जाता होता है 2, इसलिए एंडेस यहाँ पे 2 हुआ है। समझ गया। हाँ या ना, बोलो। ठीक है। है ना, तो डायरेक्ट केवल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है ना। तो ये धोखा मिला, कैसा लगा, है ना। ठीक है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, है ना, अपने आप पे अफसोस हो रहा होगा, ये कैसे गलती हो सकती है मेरे से। सर ने तो अभी बताया, कैसे आखिर हो सकता है मेरे से, है ना। अपने आप पे गुस्सा आ रहा है ना। कंट्रोल करो, है ना, इमोशन को कंट्रोल करो, है ना। समझ सकता हूँ मैं, आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा अपने आप पे, ये कैसे मेरे से गलती हो सकता है। सर ने तो जस्ट बताया, यहीं पे लिखा हुआ था ये, और यहीं पे गलती हो गई, ओह माय गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं ना। फिर पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। बोलो इसमें क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन पढ़ लिया आप, कैलकुलेशन फास्ट। यहाँ पे भी जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे ना, तो उनको भी धोखा शायद हो जाए। ठीक है। जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, क्वेश्चन फिर से धोखा हो सकता है ना। सोच लो, अभी भी टाइम है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। Find the total spectral line from electron transition from ninth to first excited state, है ना। ठीक है, देखो। अब ये बताओ, नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। ओहो, सर ने तो बताया था एक्साइटेड मीन्स एक जोड़ देना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 = 10। ओ माय गॉड, n to 10 है। ओ सर, सॉरी सर, मैं भूल गई, मैं भूल गया, ओहो। कैसी गलती हो सकती है मेरे से ऐसे बार बार। मैं बार बार गलतियां नहीं कर सकता। 10, है ना।
ये ये क्या बोल रहा है? हमारा N1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 1+1=2। ओहो, यहाँ पे तो बता दिया ना, यहाँ पे सीरीज का बात ही नहीं किया है। आप लोग सीरीज लगा रहे हो बैठ के। ठीक है। अच्छा, कहीं पे सीरीज लिखा हुआ है, लाइमर बार्मर पार्चन, जो आप लगाए हो? डेल्टा एन लगाना है यहाँ पे। ओ माय गॉड, क्या सर आप भी ना, हम लोग को कितना धोखा मिलेगा। अब धोखा सहा नहीं जाता। अब तो आदत सी हो गई है। 10 - 2, 10 - 2 + 1 ÷ 2। तो क्या हो जाएगा? 8 × 9 ÷ 2। क्या होगा बोलो? 436। ओ नो। अब बताओ कितने लोगों को गुस्सा आ रहा है अपने आप पे? कितने लोगों को गुस्सा आ रहा है? सब, सबको आ रहा होगा, है ना? हाँ। ये कैसे हो सकता है? इतना इजी, इतना इजी मैं कैसे भूल गई? एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ईएस है, तो मैं बार बार बोल रहा था क्या एक्साइटेड स्टेट? मैं बोला हूँ बार बार। नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? 1+1=2। नाइन्थ का मतलब क्या हुआ? 10। ओहो, ये छोटी छोटी गलतियां क्यों हो रही है? ठीक है, आगे चले हम लोग। सबको क्लियर हो गया ना? तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेक्ट्रल लाइन से, है ना? एक तो सीरीज पे, दूसरा जो होता है आपको बताएगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये बता दिया है ना। डेल्टा एन कब लगाएंगे हम लोग? आपको वैल्यू देगा जो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है ना? ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई नहीं, कंट्रोल करो इमोशन को, है ना? इमोशन को कंट्रोल रखना है हमें, है ना? मेन एग्जाम में दिखाना है ना। अब चलते हैं हम लोग, कुछ इफेक्ट है बस ध्यान रखना है ना। जीमेन इफेक्ट क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग स्प्लिटिंग कराते हैं किसके प्रेजेंस में? बस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, बस ध्यान रखना है, ये वाली चीज है। पूछ दिया तो बता देना बस। ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ईएफ क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, तो ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखना है ना। बहुत पहले आया था, काफी पुराना, पुराने जमाने में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। दोबारा तो अभी दिखा नहीं नया में। ठीक है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि थ्योरी, पोस्टुलेट, जितने भी मॉडल है उन सारे का ड्रॉबैक, ये इंपॉर्टेंट है। एसर्शन रीजन में पूछा जा रहा है इससे, तो इसलिए मैं बार बार आपको भेज भी दिया था एक बार, है ना। थॉमसन का, थॉमसन मॉडल जो था, फिर आपका रदरफोर्ड मॉडल जो था, उसका पोस्टुलेट, उसका ड्रॉबैक, डाल्टन का, तो ये एक बार देख लेना जरूर, है ना। जैसे ड्रॉबैक है बोर का, इसने ना स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में नहीं बताया था, है ना। बताया था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वाले से, ये मोर देन इलेक्ट्रॉन वाले को नहीं बताया था। ठीक है। और ये इफेक्ट के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन किया था, जो हमारा जीमेन इफेक्ट था, स्टार्क इफेक्ट था, इसके बारे में नहीं बताया था, है ना। ठीक है। और ड्यूअल नेचर के बारे में भी नहीं बताया था। ड्यूअल नेचर किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया था। तो ड्यूअल नेचर के बारे में भी बोर ने नहीं बता पाया था। हिंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया था, है ना। ठीक है। और इसने यह भी नहीं बता पाया था कि बॉन्ड जो है, एटम कैसे बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। तो ये ड्रॉबैक बार बार बोल रहा हूँ, एसर्शन रीजन में आएगा, आया है तो आएगा, है ना। ठीक है ना। पता है कल जो है, कल जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है एन फैक्टर पे, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना, एक एन फैक्टर KMnO4 से MnO2 में जा रहा है। ठीक है। और आपको यहाँ पे एन इक्विवेलेंस लगाना है KMnO4 पे और MnO2 पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जो मैं भेजता हूँ आप लोगों से, है ना, छोटा छोटा। वहाँ पे था ना एन फैक्टर जो है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा। तो वहाँ पे मीडियम नहीं बोला था, उसने ये बोल दिया कि KMnO4 जो है MnO2 में जा रहा है।
अब वहां पे आपको निकालना होगा। अगर आपको याद है तो बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन क्या होती है, डी ब्लॉक में वैसे हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था ग्रुप में भी, स्क्रीनशॉट, है ना। ठीक है, तो जो मैं शेयर करता हूँ ना उसको थोड़ा सा सीरियसली आप लोग नोट नोट में लिख लो और याद कर लेना, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव की तरह ही बिहेव करते हैं, पार्टिकल एंड वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या दिया था इन लोगों ने, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, है ना। और ये कहाँ से ड्राइव हुआ था, तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। वैसे डेरिवेशन जो हुआ था हमारा, एक तो एनर्जी एच सी बाई लेमडा से, और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। आइंस्टीन का जो इक्वेशन था मास और एनर्जी के बीच में, दोनों के हेल्प से ये इक्वेशन जो है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी डेराइव हुई थी, राइट, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। फाइन, एच अपॉन एम भी को ही डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। वैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होगे, ये याद होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए ना। भूल मत जाना इसे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, फिजिक्स में भी, है ना। डायरेक्ट याद है तो एकदम 5 नंबर 4 नंबर आराम से मिलेगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला, है ना। जब आपको काइनेटिक एनर्जी ना दे, चार्ज दे दे और पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, भी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, चार्ज दे दे, है ना। आपको जो है ना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसीलिए फार्मूला एकदम पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी एच इज लेमडा जो है एच अपॉन पी भी होती है। पी क्या है हमारा, मोमेंटम है, पी इक्वल टू 2m के। तो ये भी छोटी छोटी फार्मूला आप लोग नोट्स में लिख लेना, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्यू इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, ये पढ़े हो ना आप लोग, है ना, फिजिक्स में, है ना। और ये भी फार्मूला याद रखना, 2 पाई आर इक्वल टू एन अपॉन लेमडा। ये इसका डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, इसका डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो इक्वेशन याद हो और उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इतना ही में ही आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएगा, है ना। 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, है ना। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ वेव नंबर, है ना, वेव नंबर है, कितने वेव नंबर है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना, भूलना नहीं है ना। सारा फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, राइट। अब आ जा क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जेई क्या है तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल से थोड़ा सा एबव है, लेकिन ये नहीं कि आपके लेवल का नहीं है तो मैं क्यों सॉल्व करूं। नहीं नहीं, फिर भी ठीक है, ठीक है, फिर भी आप लोग ट्राई करो इसको, है ना। जेई जेई में पूछा गया मेन में, PYQ है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप पे है, जो मैंने अभी जस्ट बताया है इस पे है। इसको लगाने आ गया आपको तो आंसर एकदम मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रेशियो निकालना है n/z की। तो वो एक्सप्रेशन जो है ना हमारा 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, उसी का हेल्प करो, अब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। डायरेक्ट फार्मूला बेस पे है, देखना, वैल्यू बस पुट करने आना चाहिए, फार्मूला याद होने से नहीं होती है। उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे हम लोग उस, अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है उसको कैसे फाइंड करें, कैसे पुट करें, ये भी एक अप्रोच होता है ना, ये भी सीखना पड़ता है। 2 पाई आर है ना इक्वल टू इन लेमडा, यही है ना हमारे पास, है ना। और हमें बोला है n/z का रिलेशनशिप लाना है, और यहाँ पे z है ही नहीं, तो हम z कहाँ से लाएं, बोलो, किसी को ख्याल आ रहा है, बोलो, किसी को कुछ ख्याल आ रहा है। आर तो कहीं पढ़े होगे आप लोग, n² बाई जेड याद आया।
ठीक है। बस यहाँ से पुट कर दो क्या, 2 पाई, आर की जगह क्या पूछ सकते हैं हम लोग, n² बाई जेड इक्वल टू एन लेमडा, एन एन कैंसिल आउट। ओहो, क्या लग रहा है आप, ये तो सर इजी था, ये क्यों नहीं मैं सोच पाया, ये तो फॉर्मूला बेस है, तो बस फॉर्मूला ही तो रखना है यहाँ पे, आ तो गया। ठीक है। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है बोलो, हाँ या ना। देखो वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है ना, वेवलेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 पाई ए नॉट, तो वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दो लेमडा, तो क्या आ जाएगा, हम्म तो n/z का वैल्यू पुट पूछ रहा था, तो लेमडा/2 पाई, लेमडा क्या है हमारा, लेमडा है 1.5 ए नॉट, पाई ए नॉट, है ना, डिवाइड बाई 2 पाई, है ना। तो रेडियस का जो फॉर्मूला था ना, r ए नॉट n² बाई जेड होता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना ए नोट भी है, ठीक है, तो ए नोट भी है, ठीक है, ए नोट आ रहा है साथ में, यहाँ ए नोट भी ठीक है ना। तो यहाँ से n/z हो गया, ठीक है। हम्म ठीक है, फिर क्या होगा, है ना, तो 1 मिनट, यहाँ से n/z यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर हो रहेगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। हम्म तो हो जाएगा n/z निकालना है ना, तो n/z बस इक्वेशन को रीअरेंज करो अच्छे से आप लोग, लेमडा/2 पाई ए नॉट, यही होगा ना। तो इसके बाद क्या करना है, लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, कितना दिया है 1.5 पाई ए नॉट, है ना, पाई ए नॉट डिवाइड बाई 2 पाई ए नॉट, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोलो, ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, अब समझ क्लियर है सबको, ठीक है। दो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, कौन कौन सा, एक तो 2 पाई r = n लेमडा, और रेडियस वाली r = a0 n² बाई जेड, ठीक है, तो दो फार्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना था, बस फार्मूला पुट करने आपको आना चाहिए, और फार्मूला रिकॉल होना भी चाहिए, एग्जाम में जब भी बैठे हो ना आप, तो फार्मूला रिकॉल कैपेसिटी होना चाहिए, कि यहाँ पे जेड कैसे लाएं, कैसे लाएं, कोई है ऐसा कुछ, अच्छा रेडियस है तो रेडियस का फार्मूला पुट कर देते हैं, समझ रहे हो आप, आपको अगर फार्मूला एकदम टिप पे रहेगा ना, तो जल्दी रिकॉल करोगे चीजों को, ठीक है ना। तो फॉर क्वेश्चन जैसे पूछता है उस हिसाब से हम लोग को सोचना पड़ता है ना। सिर्फ फर्स्ट वाला से देखो, फर्स्ट वाला से अगर लाना चाहोगे ना, तो आपको यहाँ पे इन पता ही नहीं है ना, अगर आप लेमडा का फर्स्ट चलो, 2 पाई r = n लेमडा से अगर आप लाना चाहते हो, लेमडा हो जाएगा हमारा 1.5 पाई ए नॉट, ठीक है, और n/z कहाँ से लाओगे, हमें जेड चाहिए, देखो n/z की वैल्यू चाहिए, तो जेड कहाँ से लाओगे बताओ। अच्छा ठीक है, नहीं 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 नहीं, n/z की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, जो वैल्यू निकालना है ना n/z की, जेड को 1 2 नहीं पुट करना है, ये वैल्यू ही निकालना है n/z का, 1 2 3 नहीं पुट करना है, समझ गए आप। हाइड्रोजेनिक का मतलब है ठीक है, लेकिन ये जो है ना, आपको रिलेशनशिप निकालना है, अगर डायरेक्ट 2 पाई r = n लेमडा अप्लाई करना चाहते हो आप, तो ए नोट फिर आएगा, समझ रहे हो आप, एन आएगा, अगर जेड, चलो आप बोले कि चलो जेड को 1 रख दे, इसका मतलब एन निकालना है ना हमें, तो 2 पाई r डिवाइड बाई लेमडा, आर फिर कैसे कैंसिल करोगे आप, आर आर बताओ,
हाँ, यस गुंजन, यस। ठीक है, चलो मान भी लें, है ना, एन हो गया। एन बाई जेड का होना चाहिए एन। ठीक है, फाइन। अब बताओ यहां से आप एन कैसे निकालोगे? यहां से इस इक्वेशन से एन निकालना है हमें, है ना। इस इक्वेशन से हमें एन निकालना है, अगर आप ये बोल रहे हो, ठीक है। एन कैसे निकालोगे बताओ? 2 पाई आर डिवाइड बाई लेमडा इजकल टू एन हो गया, है ना। लेमडा पता है आपको? लेमडा कितना है हमारा? 1.5। 1.5 पाई ए नोट। पाई पाई कैंसिल आउट। अब देखो आर आया, तो आर तो हटाना होगा ना हमें। आर कहीं दिख रहा है यहाँ पे? आर कहीं दिखा आपको? ठीक है, फिर यहाँ पे आके आप फंस जाते हैं। अरे, ये तो आर है ही नहीं, फिर क्या होगा? इसलिए हमें आर की जो फॉर्मूला थी आर की, वो हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तभी एन बाई जेड का रिलेशनशिप आएगा ना, है ना। तो ये ध्यान रखना, जितना फॉर्मूला आपको टिप पे याद रहेगा ना, जितना याद रहेगा उतना ही आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करोगे। और आपको आइडिया लगेगा, अच्छा यहाँ पे जेड लाना है तो जेड कैसे लाऊं? लेमडा का वैल्यू पुट करूं, लेमडा का फॉर्मूला पुट करूं, कि आर की पुट करूं? ये अपने आप ना आपको रिकॉल करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग ना होमवर्क में आप लोग ट्राई करना, है ना, ये वाला। और इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछना, है ना। ठीक है, फाइन, है ना। तो थोड़ा सा है हमारा नेक्स्ट जो है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ। एक तो ये वाला इक्वेशन जो है आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। देखो जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ना, ये बोला था ना, फास्ट मूविंग पार्टिकल का हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं एक ही टाइम पे, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप दोनों चीज नहीं फाइंड कर सकते हो, मोमेंटम और पोजीशन। यही था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इक्वेशन याद होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन पे होता है, आपको पूछा जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन, डायरेक्ट आएगा, ध्यान रखना, है ना। ठीक है ना। तो पी आपको पता है एम बी होती है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एम इंटू डेल्टा पी। तो ये इक्वेशन आ गया आपको। ठीक है, दो इक्वेशन ध्यान रखना। एक और इक्वेशन होता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना, तो एनर्जी वाला भी याद रखना, है ना। इसे प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी वाला यहाँ पे प्रूफ भी मैंने किया है। ठीक है, प्रूफ जैसे आपको पता है, ये तो आइडिया लग गया आपको ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होती है, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? आपको क्या करना है? डेल्टा टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अपन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, राइट। क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ जाए एनर्जी के फॉर्मेट में। ठीक है ना। बोलो, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड करोगे ना आप, तो आप लोग ये बताओ, आपको पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होती है? किसी को आइडिया है क्या होता है ये? यही तो हमारा फोर्स होता है, राइट। तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है? वर्क डन, और वर्क डन को ही हम लोग एनर्जी बोल देंगे। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इक्वेशन एनर्जी के फॉर्म में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये ध्यान रखना है बस। प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। डायरेक्ट इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, तीनों याद होना चाहिए। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इंटू एम ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, है ना। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेन इन पोजीशन। डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेन इन वेलोसिटी। डेल्टा ई क्या है? अनसर्टेन इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या है? अनसर्टेन इन टाइम, चेंज इन टाइम, लाइक दैट, है ना। ठीक है, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेन इन मोमेंटम।
ठीक है। और एक चीज और बताना है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एच अपॉन, ध्यान रखना, याद रखना हमेशा के लिए, एच अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है हमारा, याद रखना 0.53 इंटू 10 के पावर -34। तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद रखना है ना, क्वेश्चन जब पूछा जाए तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। सेकेंड चीज और फॉर्मूला एक होता है जो इंपॉर्टेंट है नोट में, नोट में ये याद रखना है आपको, अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी जो होती है हमारी, अनसर्टेनिटी जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी रहेगी और उसके साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंशन रहेगा, है ना। एक्यूरेसी परसेंटेज में दिया रहता है ना, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 2009 में पूछा गया है, आपको ये सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमें, मूविंग विद वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, विथ एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी दे दिया, ठीक है। तो अनसर्टेन निकालना है, अनसर्टेन मीन्स डेल्टा वी कैसे निकालोगे आप, डेल्टा वी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो वेलोसिटी दी है इंटू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंटू एक्यूरेसी, ठीक। तो वेलोसिटी कितना है हमारा 600 इंटू 0.005%, है ना, परसेंट है, राइट। तो परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 कर लेना, राइट, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 600 इंटू 0.005 डिवाइड बाई 100, ये हमारा डेल्टा भी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, विथ सर्टेन विच पोजीशन ऑफ द, अच्छा डेल्टा एक्स मांग रहा है यहाँ से, है ना, हमें निकालना है डेल्टा एक्स, और आपको एक्सप्रेशन याद है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इंटू एम ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, राइट। तो हमें यहाँ से निकालना है डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन, आप डायरेक्ट इक्वल टू भी कर सकते हो अब यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपका हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू इंटू डेल्टा वी, राइट। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एम यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में दिया गया है, और हाँ एक चीज और याद रखना, हर वैल्यू जो होगा मास जो है एसआई यूनिट में पुट करना है ना, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा मैं, है ना, आगे एक एक दो क्वेश्चन है इस पे करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको मास जो है केजी में पुट करना है हमेशा, ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट करना है ना, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है। एम की वैल्यू यहाँ पे है 9.1 इंटू 10 के पावर -केजी, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है दो, ये वाला अनसर्टेनिटी वाला, अनसर्टेन एक्यूरेसी इंटू वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा डेल्टा भी निकलेगा यहाँ से, है ना। समझ गए, इसमें किसी को डाउट है बोलो, इसमें किसी को डाउट है ना, तो ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं, ठीक है। मास एम क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में पुट करना है एसआई यूनिट में, ग्राम ग्राम में नहीं, है ना, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, तो आप लोग देख लेना, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम जो है ऊपर की तरह है, यहाँ पे क्या है स्पीड, हाँ, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी 50 इंटू इट्स एक्यूरेसी, तो 2/100। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है ना। एम क्या है हमारा, एम हमारा है 100 ग्राम, तो ग्राम में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केजी में, तो केजी में कन्वर्ट करना, ठीक है। ग्राम में नहीं होना चाहिए, ये बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाई 1000, ठीक है, ग्राम पर केजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, 0.1 केजी, तो केजी में पुट करना हमेशा, ठीक है, शुड बी इन केजी, शुड बी इन केजी, ठीक है ना, नहीं तो जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करोगे, मिस्टेक कर लोगे, है ना। बाकी आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा भी पता चल गया, एम पता है, डेल्टा एक्स निकालना है, और एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है आपको, है ना। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा बी, बट, है ना, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर लोगे, राइट, वैल्यू पुट कर लेना और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये वैसे सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, यहाँ पे नोट में लिखा भी है कि ऑलवेज यूज एसआई यूनिट, ये ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट सेम, समझ गए ना आप लोग? सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में ले सकते हो, वैसे इजी है। अब जो बताना था मैंने बता दिया है ना। सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राम में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, इन केजी, इन केजी करना है। परसेंटेज दिया है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा हमारा, 10 × 0.1 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। फाइन, तो है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वैसे, है ना, ये एक बार देख लेना आप लोग थ्योरी पार्ट ये वाला, ठीक है। बोर मॉडल प्लस ड्यूअल नेचर जो आया था, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इन तीनों को मिला के ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारे नीट में जो है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपको हल्का सा ब्रीफ आइडिया बताएंगे, है ना। ग्राफ व्राफ नहीं पूछा गया है नीट में, तो नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वांटम नंबर, है ना, एल एम एन कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कुछ नोड कैसे नोड निकाले, नोडल प्लेन, ये सारा चीज। ग्राफ व्राफ इससे नहीं पूछा गया है, तो ग्राफ व्राफ हम लोग जो है श्रोडिंगर इक्वेशन से बेसिक आइडिया पता होना चाहिए बस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होती है, ये सारा चीज हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो ज्यादा डेप्थ नीट में सिलेबस में नहीं है ना। जेई में है तो जेई में तो कवर हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ज्यादा चांस है हमारा खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।